हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज कॉर्नर और मैं हूं चित्रा। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर है। आपको याद होगा मैंने जो पिछला वीडियो डाला था अबाउट टाइप 2 डायबिटीज, उसके रिलेटेड मुझे कुछ मैसेजेस आए थे। उनमें से एक मैसेज ये था कि ये जो आजकल हमारे न्यूज़ में दिखाया जा रहा है स्टेम सेल्स थेरेपी, क्या इसके चलते टाइप 2 डायबिटीज में हमें कुछ मदद मिल सकता है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में इसके बारे में एक्सक्लूसिवली डिस्कशन करूंगी। तो यस, ये वीडियो उसी के ऊपर है, स्टेम सेल्स थेरेपी इन टाइप 2 डायबिटीज। हम ये स्टेम सेल्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर काम क्या करते हैं, इसका प्रोसेसेस क्या है और टाइप 2 डायबिटीज में इसके क्या फायदे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, ताकि आपको भी एक अवेयरनेस रहे। अगर आप इसके द्वारा अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो सकता है। लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग स्टेम सेल्स के बारे में ये जो टर्म है, ये टर्म आप न्यूज़ में ज़रूर देखे हुए होंगे, या फिर अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपके स्कूल या कॉलेजेस में ये चीज़ जिक्र किया गया होगा डेफिनेटली बाय योर टीचर्स। तो अगर आप न्यूज़ में ये चीज़ पढ़े हैं, आपके मन में भी एक क्वेश्चन उठता होगा कि क्या स्टेम सेल्स थेरेपी जो है उसके द्वारा हम अपने या फिर हमारे किसी लव्ड वन के कोई भी खतरनाक बीमारी जो उससे वो जूझ रहे हैं, क्या वो रिकवर हो सकते हैं? क्या काफ़ी हद तक स्टेम सेल थेरेपी उनको मदद कर सकता है? क्या उनकी बीमारी को हम मैनेज कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल ला सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं, मेरे मन में भी उठे थे। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे जो हमारे रिसर्चर्स है वो जो भी अपना ओपिनियन, वो जो भी अपना एनालिसिस लिखे हैं, वो सारे आर्टिकल्स में मैं गो थ्रू की, तो उसमें से मुझे बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। बाकी जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले वो अभी तक रिसर्च किया जा रहा है, जो रिसर्चर्स के पास भी नहीं आया है अभी तक। उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी आ जाएगा। जितना मुझे पता चला है इसमें से स्टेम सेल्स थेरेपी रियली वर्क्स, इट रियली हेल्प्स अस, इट प्रोमिसेस न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ये बोल सकती हूँ मैं। हमारे जो बीमारी आजकल हो रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल के चलते, उसको जो पुराने मेडिकल ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते हैं उसके ऊपर, ये स्टेम सेल्स के जरिए ये सारा चीज़ हम काम करा सकते हैं। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्चर्स फाइंड आउट करके कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालते हैं कि ये स्टेम सेल्स थेरेपी के द्वारा ये सारी बीमारियों को मैनेज किया जा पा रहा है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं स्टेम सेल्स होते क्या है। सो फ्रेंड्स, स्टेम सेल्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है हमारे बॉडी में, जिनके दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली बात तो ये, स्टेम सेल्स अपने जैसे सेल्स जनरेट कर सकते हैं और रिन्यू भी करा सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सेल्स से डिफरेंट सेल्स को भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जो बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट काम करता है। ये जो स्टेम सेल्स है, ये बॉडी के लगभग हर एक टिश्यूज में होते हैं। उनके लिए बस इतना ज़रूरी होता है कि वो टिश्यूज का मेंटेनेंस किया जाए। आई मीन, कोई जगह पे अगर इंजरी हो रहा है तो उसको रिपेयर कराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि स्टेम सेल्स कौन से टिश्यूज में है और वो डिफरेंट टिश्यूज को कैसे कन्वर्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हेमाटोपोइटिक, ये जो टर्म आप सुन रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, जो भी स्टेम सेल्स बोन मैरो में रहता है, मौजूद रहता है हमारे बॉडी में, वो डिफरेंट स्टेम सेल्स में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, जो ब्लड में अच्छे से फंक्शन कर पाता है। स्टेम सेल्स कैन ऑल्सो बिकम ब्रेन सेल्स, मसल सेल्स, बोन सेल्स एंड अदर सेल्स। रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा स्टेम सेल्स के ऊपर रिसर्च आज के डेट में जारी रखे हैं। इससे उनको 3 तरह की चीज़ों का पता चलता है। स्टेम सेल्स को स्टडी करके उनको ये जानने में मदद मिलता है कि हमें जो बीमारी होता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, वो जनरेट कैसे होता है। दूसरी बात, स्टेम सेल्स को यूज़ करके उन सारे बीमारी के साथ कैसे डील किया जा सकता है, बीमारी को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। तीसरी बात, वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं
और उसको बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, वो बीमारी के ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि पता चले कि ये इफेक्टिव है भी या नहीं, ये काम कर रहा है भी या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं ये जो स्टेम सेल्स है ये कहाँ से आते हैं। ये इसके बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एक एम्ब्रियो जो हम बोल सकते हैं 3 to 5 days ओल्ड का रहता है, जो एम्ब्रियो, उसमें से ये स्टेम सेल्स आते हैं। एक एम्ब्रियो को ब्लास्टसिस्ट भी बोला जा सकता है और इसमें 150 और मोर देन 150 सेल्स रहते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और कैन बिकम इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी टू डील विद द डिजीजेस। देन द नेक्स्ट वन इज अडल्ट स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स है ये मोस्टली एडल्ट टिश्यूज में देखा जाता है। अगर कंपेयर किया जाए तो एम्ब्रियो स्टेम सेल्स के मुकाबले एडल्ट स्टेम सेल्स में बहुत ज़्यादा कम एबिलिटी होता है, बहुत ज़्यादा एबिलिटी होता नहीं है, बहुत कम एबिलिटी होता है कि वो डिफरेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो और बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस में काम करे। मोस्टली ये एडल्ट टिश्यूज में देखा जाता है, जैसे कि बोन मैरो हो गया या फिर फैट हो गया। तीसरा है एडल्ट स्टेम सेल्स को साइंटिस्ट क्या करते हैं, एम्ब्रियो स्टेम सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके जो प्रॉपर्टीज है उसको वो एक्सचेंज करते हैं ताकि एम्ब्रियो स्टेम सेल्स का जो भी काम होता है बॉडी के अंदर वो एडल्ट स्टेम सेल्स भी परफॉर्म कर सके। साइंटिस्ट हैव ट्रांसफॉर्म्ड एडल्ट स्टेम सेल्स इनटू स्टेम सेल्स यूजिंग जेनेटिकल प्रॉपर्टीज, जेनेटिकल प्रोग्रामिंग। इससे क्या होता है ना, अल्टरनेशन से क्या होता है, जो एडल्ट स्टेम सेल है वो एम्ब्रियो स्टेम सेल की तरह ही बॉडी में परफॉर्म कर पाते हैं। देन द लास्ट वन इज पेरिनेटल स्टेम सेल्स। ये जो सेल्स है ये अम्बिलिकल कर्ड, मैं जिसके ऊपर वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, बच्चा पैदा होने के बाद नाभि के पास से जो कट किया जाता है, जो कर्ड है, उसके अंदर जो ब्लड है ना, उसके अंदर ये सेल्स पाया जाता है, या फिर इसको दूसरे भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड भी कहा जाता है। इसमें ये सेल्स रहता है और ये एक ऐसा सेल्स है, इसको किसी भी तरह के स्पेशलाइज सेल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और डिजीज के ऊपर इसको अप्लाई करके मैनेज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कौन सा स्टेम सेल थेरेपी यूज किया जाता है फॉर टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। एक टर्म है ट्रू स्टेम सेल्स थेरेपी। ये वाला जो टाइप है ये यूज किया जाता है फॉर टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स। इसमें क्या होता है ना, पेशेंट के स्टेम सेल्स को उसके खुद के ही बोन मैरो से आइसोलेटेड कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है और ये ट्रीटमेंट को काफी अच्छे से एक्सेस देता है। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं ये जो स्टेम सेल थेरेपी है, ये जो ट्रू स्टेम सेल थेरेपी यूज किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है हार्वेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सेस देता है बोन मैरो तक पहुंचने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप यही रहता है कि एक ब्लड ड्रॉ किया जाता है, फॉलोड बाय मिनिमल इन्वेसिव बोन मैरो हार्वेस्ट वाया इलियक क्रेस्ट। ट्रू स्टेम थेरेपी में क्या होता है ना, वो ये बोन मैरो हार्वेस्ट को एक्सेस देता है, जिसमें से बोन मैरो हार्वेस्ट किया जाता है एक लोकल एनेस्थेसिया के द्वारा, और इसमें बहुत ही मिनिमल पेन होता है, जो कि ऑलरेडी पेशेंट्स बता चुके हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई किया जा चुका है। इसमें पेन बहुत कम होता है और काफी ज्यादा स्टेरिलिटी रहता है। जितना भी टाइम ये हार्वेस्ट किया जाता है उसमें ट्राई किया जाता है कि लार्जर स्पेसिमेन ऑफ सेल्स हार्वेस्ट किया जा सके ताकि ये हेल्पफुल हो। जब ये हार्वेस्टिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है तब क्या जाता है, आपके जो ब्लड और बोन मैरो हार्वेस्ट किया जाता है ना, उसको लेबोरेटरी में सेंड किया जाता है। उनके खुद के ही टेक्नीशियंस होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, जो इसको कलेक्ट करते हैं और लैब तक पहुंचाते हैं, और लैब में इसको एक स्पेशल सेल में कन्वर्ट किया जाने का एक प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें ध्यान में रखा जाता है कि इसमें क्या-क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए ताकि वो डिजीज के जो भी इंजरी है उसको हील कर सके। हील फैक्टर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड फैक्टर रहता है यहाँ पे,
और जब रीजनरेटिव सेल्स में ये कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है कि ये जो सेल्स कन्वर्ट किया जा रहा है वो इंजेक्टेबल हो और वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो बॉडी के उस डिज़ीज़ के ऊपर, ताकि जो इंजर्ड सेल्स है वो रिकवर हो सके। लास्ट वन इज फ्रेंड एडमिनिस्टर। इसमें क्या होता है ना, जो ट्रू स्टेम सेल थेरेपी है उसमें दोनों मेथड फॉलो किया जाता है, बोथ सिस्टमेटिक एंड नोवेल, टू फुल्ली सैचुरेट द बॉडी विथ स्टेम सेल्स while targeting specific areas of injury। ये जरूर ध्यान में रखा जाता है कि स्पेसिफिक एरिया कौन कौन सा है इंजरी का जिसको रिपेयर कराना है। एंड इस वीडियो का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट कि क्या ये स्टेम सेल थेरेपी टाइप 2 डायबिटीज को क्योर कर सकता है। ऐसा सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है जब से ये टर्म सबके जहन में आया है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन जो आपके ट्रीटमेंट्स भी कर रहे हैं डॉक्टर्स या केयर गिवर्स, वो आपको समझा सकते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी टाइप 2 डायबिटीज को क्योर नहीं कर सकती है 100%। ये ऐसा एक ट्रीटमेंट है जिसके चलते आपका जो टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स है उसको कम कर सकता है, आपके डिजीज के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको घटा सकते हैं, आपका डायबिटीज कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली क्योर नहीं होता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है कि टाइप 2 डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये लाइफ टाइम साथ निभाता है। तो ये जो थेरेपी है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है टाइप 2 डायबिटीज़ से, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपके सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकता है। लेकिन जिन लोगों ने ये न्यूज़ देखा होगा चाइना का, उनको अभी ये क्वेश्चन दिमाग में आया होगा पूछने के लिए कि ये क्या बोल रही है, हमें तो न्यूज़ में कुछ अलग सुनने के लिए मिला था। यस, सबसे पहले वो न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर देना चाहती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। चाइना में 2021 में एक टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट का डायबिटीज कंप्लीटली क्योर हो गया था विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल थेरेपी। यस, यू हर्ड इट राइट। उनको 2021 के बाद 2022 तक टोटल ऑफ 33 मंथ्स अगर रिकॉर्ड की माने तो 33 मंथ से वो मेडिकेशन फ्री है। उनको टाइप 2 डायबिटीज और है ही नहीं, कंप्लीटली क्योर हो गया। उस तरह से उनका स्टेम सेल थेरेपी काम किया उनके बॉडी के ऊपर। जो सेल ट्रांसप्लांट हुए वो काफी हद तक उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। उनका जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो रिसर्चर्स ने क्या किया कि एक आर्टिफिशियल अमाउंट का सेल्स उनने डेवलप किया उनके बॉडी में, जो कि पैनक्रियाज में मौजूद था। और इसके वजह से क्या हुआ ना, उनके बॉडी में इंसुलिन बराबर प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, जिसके वजह से उनके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कंप्लीटली लाइन पे रहा। एक रेंज रहता है ना जो मैंने मेंशन किया था, तो उस रेंज में मेंटेन होना शुरू हो गया। ये बीमारी उस इंसान को पिछले 25 साल से था, 25 ईयर्स से वो एक टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट थे, जिसकी वजह से उनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स में बहुत सारे फंक्शंस लॉस्ट हो चुके थे। बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन अफेक्टेड हुआ था, व्हिच आर अदरवाइज नोन एज इसलेट्स। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल में नहीं ला पाते थे उस टाइम, तो उनका ऐसा एक स्टेज बन गया था, ऐसा हेल्थ रिस्क बन गया था उस टाइम कि वो डायबिटिक कोमा में भी जा सकते थे। तो उससे उनको बचाने के लिए वो पर डे बहुत सारे insulins लेते थे multiple times. So during the treatment, the scientists tested a new chemical cocktail that was able to turn the stem cells into brain cells, muscle cells, kidney cells, even pancreas cells, pancreatic tissues. स्टेम सेल्स के द्वारा मदद क्या मिलता है फ्रेंड्स? स्टेम सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बॉडी में, उसको वो एबिलिटी है। Insulin is a hormone made in your body which control your blood sugar level. जो लोग डायबिटिक है उनके बॉडी में इंसुलिन सही तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा क्या किया जाता है ना, इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल एक हेल्दी रेंज में मेंटेन होके रहता है।
सो इन सब ट्रीटमेंट के द्वारा अभी क्या हो रहा है ना, ये जो लैब में डेवलप किया गया सेल्स ट्रांसप्लांट किया गया उनके बॉडी में, उसके बाद से द मैन इज एबल टू प्रोड्यूस हिज ओन इंसुलिन इन हिज ओन बॉडी एंड हैज स्टार्टेड अ न्यू लाइफ। ये स्टडीज बता रहे हैं, ये न्यूज बता रहा है कि ये सारे ट्रीटमेंट के बाद वो इंसान डायबिटिक फ्री हो गया है। Apparently turning blank seed cells into functioning cells is quite expensive. Obviously, जो कभी भी काम नहीं करता था, जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं था, आज के डेट में अगर उसका एक सोल्यूशन निकाला गया है, ऐसा सेल डेवलप किया जा रहा है लैब में जो बॉडी में ट्रांसप्लांट होके किसी बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंक रहा है, तो डेफिनेटली ये तो एक्सपेंसिव होगा ही, ये इंट्रिकेट है एंड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। इनके केस में मैं बोल सकती हूँ ये एक मिरेकल है। ये जो टेस्ट उनके ऊपर किया गया था ये सक्सेसफुल रहा। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा कोई मिरेकल देखने के लिए मिले। लेकिन ये कंप्लीटली फ्रीक्वेंट काम कर रहा है ऐसा अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आया है, या फिर ये सबके बॉडी के ऊपर सूट कर रहा है ऐसा भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है रिसर्चर्स के एंड से। अभी भी रिसर्च इसके ऊपर जारी है। अभी मैं आपको बता देती हूँ पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज, जो लोग ऑलरेडी टाइप 1 डायबिटिक है, उनका पैनक्रियास को इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अटैक किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये जो ट्रीटमेंट है स्टेम सेल थेरेपी, हो सकता है उनका बॉडी रिजेक्ट करे। अगर बॉडी अडॉप्ट ही नहीं करेगा तो ट्रीटमेंट काम ही कैसे करेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम ये जो न्यू प्रोसेस है, ये जो न्यू ट्रीटमेंट है, उसको रिजेक्ट करता है, मोस्टली द न्यू इम्प्लांटेड सेल्स। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो स्टेम सेल थेरेपी है ये काफी ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट मोडालिटी है एंड हैज शोन दैट they are efficient in restoring the function of beta cells in case of type 2 diabetes patients. डेफिनेटली ये एक नया चैलेंज है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ये एक नया अपॉर्चुनिटी है फॉर न्यू डिजीजेस, जो डिजीजेस के साथ हम इतने सालों से जूझ रहे हैं और जिसका सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा था, अभी एक उम्मीद दिख रहा है और कम्प्लीटली एक न्यू अपॉर्चुनिटी है किसी भी ट्रीटमेंट के साथ डील करने के लिए। मैं फिर से आपको बोल के ये वीडियो एंड करना चाहती हूँ फ्रेंड कि टाइप 2 डायबिटीज कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकता है, बट येस अगर ये ट्रीटमेंट आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो विथ डॉक्टर्स ओपिनियन, देन डेफिनेटली ये आपके लाइफ के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी होगा, आपके डिजीज के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा टू गेट इट अंडर कंट्रोल एंड टू मैनेज द सिम्टम्स। और ये जो न्यूज़ में हम देखे ये वाला एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस किया, अगर ऐसा मिरेकल सबके लाइफ में हो तो क्या कहना। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हो सकता है आगे चल के सबके साथ ये ऐसा ही रंग लाए, सबका डिजीज ऐसे ही क्योर हो जाए, भगवान करे सभी अच्छे हो जाए और डिजीज फ्री हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जैसे आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठा है इस वीडियो के ऊपर तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और जैसे मैंने ये वीडियो बनाया वैसे भी अगर आपको इस टाइप का और भी कोई वीडियो चाहिए या फिर कोई भी क्वेश्चंस के ऊपर आपको कोई आंसर नहीं मिला है और वो आपको ब्रीफ में चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस का काफ़ी दिलचस्पी से वेट करूंगी। और फ्रेंड्स जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास यूं पहुंच जाए। आई होप आपको मेरा वीडियोस, मेरा इंफॉर्मेशन, मेरा अवेयरनेस पहुंचाने का तरीका अच्छा लग रहा है। आप उसके बारे में भी अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। जैसा प्यार आप मुझे अभी तक देते आ रहे हैं, उम्मीद है आगे भी देते रहेंगे। जब तक मैं नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट नहीं करती हूँ तब तक आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय।